आज के शो की शुरुआत होती है जहां दिखाया जाने वाला है कि बाके बिहारी राधा से कहेंगे कि अब बलराम जी से पूछताछ करनी होगी। तब राधा कहेगी कि नहीं, मैं बलराम दाऊ से पूछताछ नहीं करूंगी, दाऊ भला मेरा बुरा क्यों चाहेंगे। तब बाके बिहारी कहते हैं कि मैं तो व्यापारी हूँ और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, न्याय तो सबके साथ होना चाहिए ना, इसलिए पूछताछ तो बलराम जी से भी होगी। उसके बाद असुर गुरु शुक्राचार्य को दिखाया जाने वाला है जहाँ लक्ष्मणा आती है। लक्ष्मणा से गुरु शुक्राचार्य पूछते हैं कि तुम प्रतिमा चुरा कर ले आई। तब लक्ष्मणा कहेगी कि नहीं, मैं वो प्रतिमा नहीं ला पाई और राधा को मुझ पर और आर्य शांभ पर संदेह हो गया है। तो शुक्राचार्य कहेंगे कि प्रतिमा तो तुम्हारे पास है नहीं, फिर राधा को तुम पर संदेह कैसे हुआ। तब लक्ष्मणा कहती हुई दिखेगी कि वह प्रतिमा बड़ी विचित्र है, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित है और कोई पुरुष है जो राधा को सहायता कर रहा है। और विचित्र बात तो ये है कि वो राधा के बारे में सब जानता है। इस समय ये बात महत्वपूर्ण है कि वो पुरुष है कौन। तब शुक्राचार्य कहेंगे कि राधा की सहायता तो सिर्फ कृष्ण ही कर सकता है। तब लक्ष्मणा कहती हुई दिखेगी कि कृष्ण तो है ही नहीं, लेकिन शुक्राचार्य कहेंगे कि कृष्ण है, वो सभी जगह है, वो कुछ भी कर सकता है, वो बहुत बड़ा मायावी है। उसके बाद लक्ष्मणा कहेगी कि हमारे पास बहुत सुनहरा अवसर है, यदि हम राधा को द्वारिका से दूर कर दे तो कृष्ण कभी लौट ही नहीं पाएगा। तब शुक्राचार्य कहते हैं कि ठीक है, तुम राधा का अपहरण कर द्वारिका से बाहर ले जाओ और इसमें तुम्हारी सहायता एक असुरी शक्ति करेगा। अब तुम शीघ्र करो और जाकर राधा का अपहरण कर द्वारिका से बाहर ले जाओ। उसके बाद बलराम जी को दिखाया जाने वाला है जहां राधा आती है। तो राधा को देखकर बलराम जी कहेंगे कि राधा, मैंने वो प्रतिमा सभी जगहों पर ढूंढा किंतु मुझे वो प्रतिमा कहीं नहीं मिली। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारी प्रतिमा ढूंढने में असमर्थ रहा। यह बात सुन बाके बिहारी दूर से ही राधा से बात करते हैं और कहते हैं कि देख रही है राधा, जो स्वयं चोर है वो चोरी का सामान भला क्यों ढूंढेगा। तब राधा अपने मुंह पर हाथ रख के बाके बिहारी से कहती है कि चुप करो, दाऊ है मेरे। तब बाके बिहारी कहेंगे कि यदि किसी ने अच्छा मोल दे दिया तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तब राधा कहेंगी कि उपदेश मत दो, क्या पूछना है ये बताओ। राधा को इस तरह मुंह पर हाथ रख किसी से बात करते हुए देख बलराम दाऊ आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये देखो बेचारी, उस मूर्ति के खो जाने से अपना सुध-बुध ही खो बैठी है, न जाने क्या बड़बड़ा रही है स्वयं में। गाइस, ये सीन बहुत ही फनी होने वाला है, आपको देखकर मजा ही आ जाएगा। तभी राधा कहेंगी कि दाऊ, मुझे मूर्ति चोरी के विषय में आपसे भी बात करनी है। तब बलराम कहते हैं कि क्या। फिर बाके बिहारी को दिखाया जाएगा जो राधा से कहेंगे कि ये तुम्हारे दाऊ है या बैल, इन्हें समझाओ। तब राधा बलराम जी से कहेगी कि मुझे मूर्ति चोरी होने का संदेह आप पर भी है। तब दाऊ कहेंगे कि मैं स्वयं के भाई की मूर्ति क्यों चुराऊंगा। और वे कहेंगे कि राधा बताओ कि वो कौन है जिसने मेरे विरुद्ध तुम्हारे कान भरे, किसमें इतना सामर्थ्य हो गया कि बलराम के विरुद्ध उसकी राधा को भड़का रहा है, कौन है वो उद्दंड व्यक्ति, बताओ। तब राधा कहती है कि दाऊ, आज संध्या काल में आप मंदिर में आ जाना, वही आपसे मिलेगा। दाऊ कहेंगे कि ठीक है, अब वो चोर मंदिर में ही भगवान के सामने ही मुझसे पिटेगा। उसके बाद देवी तुलसी को दिखाया जाएगा जो इस बात से व्यथित है कि सत्य क्या है, कौन गलत है, वो स्वयं या राधा। उसके बाद दिखाया जाएगा कि देवी तुलसी तपस्या करने बैठ जाती है और कहती है कि जब तक मुझे सत्य का पता नहीं चल जाता तब तक मैं तप करूंगी, चाहे इसमें मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। और वो महादेव का तप करना शुरू कर देती है। तब महादेव और देवी पार्वती को दिखाया जाएगा जहां महादेव कहते हुए दिखेंगे कि जब देवी तुलसी को अपनी त्रुटि का एहसास होगा तो उनका हृदय प्रेम से भर जाएगा और वे श्री कृष्ण को श्राप मुक्त कर देंगी, जिससे श्री कृष्ण वापस लौट आएंगे। और बाके बिहारी जो कार्य स्वयं करना चाहते हैं वे कार्य वे लक्ष्मणा से करा रहे हैं और निकट भविष्य में श्री कृष्ण को बलराम की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। फिर महादेव कहते हैं कि अभी तक श्री कृष्ण ने इस कार्य में राधा को सम्मिलित नहीं किया है, जब राधा इस कार्य में सम्मिलित होगी तो उन्हें बहुत ही पीड़ा झेलनी होगी। यह सुन देवी पार्वती कहेगी कि पता नहीं राधा को और कितनी पीड़ा झेलनी होगी। तब राधा को दिखाया जाता है जहां लक्ष्मणा सभी द्वारिका वासी को लेकर आ जाती है और राधा से कहती है कि आपने जो भी प्रश्न मुझसे किया है वो सभी प्रश्न अब आप इन सबके सामने करेंगे और ये सारे प्रश्न के साक्षी सभी द्वारिका वासी होंगे। तभी वहां बलराम जी आ जाते हैं और पूछते हैं कि वो दुष्ट बाके कहाँ है। तब राधा कहती है कि वो पानी पीने गया है, पीकर आता ही होगा। सब लोग बाके बिहारी का इंतजार करने लगते हैं लेकिन रात हो जाती है और वे नहीं आते। अभी लक्ष्मणा राधा पर पागलपन का इल्जाम लगाती है और कहती है कि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। तब राधा कहती है कि प्रतीत होता है कि उसने मुझे मूर्ख बनाया, जिससे बलराम कहते हैं कि राधा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तब लक्ष्मणा कहेगी कि राधा को कृष्ण के वियोग से मानसिक आघात हुआ है, हमें इन्हें द्वारिका से बाहर वैद्य के पास ले जाना होगा जहां श्री राधा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन राधा कहेंगी कि मैं अपनी प्रतिमा के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। फिर राधा कहती हुई दिखेगी कि लक्ष्मणा, कहीं तुमने ही तो मेरी प्रतिमा नहीं चुराई। तब बलराम जी लक्ष्मणा और सभी द्वारिका वासियों को महल लौट जाने के लिए कहेंगे। तब राधा दाऊ से कहेगी कि दाऊ, आप भी वापस लौट जाइए यहाँ से। फिर बलराम जी ये कहेंगे कि राधा, यदि तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं यही हूँ। सबके चले जाने के बाद वहाँ बाके बिहारी आते हैं। तब राधा उनसे कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, तुम मुझसे छल कर रहे हो, तुम्हारे कारण सभी लोग तुम्हें मेरा भ्रम समझ रहे हैं। तब बाके कहते हैं कि मैं कोसों दूर गया था जल पीने, इसलिए मुझे आने में विलम्ब हो गया।
तब राधा क्रोधित हो कहेंगी कि तुम यहाँ से चले जाओ और पुनः कभी वापस मत आना, मैं तुमसे घृणा करती हूँ, यहाँ कभी झांकना भी मत। और गाइस, आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। आपको राधा कृष्ण की जोड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आज के एपिसोड के लिए आप कितने एक्साइटेड है ये भी बताएं। राधे राधे।